नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चांद पे कदम रखने वाला दुनिया का सबसे पहला शख्स माना जाता है। लेकिन उसने जो क्या कहते हैं ना इंकिशाफ किया अपनी पुरानी किताबों के अंदर, वो इंकिशाफ मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि भाई मैंने जब चांद पे पहला कदम रखा था ना, तो वहाँ मेरे आने से पहले ही 3 लोग बैठे हुए थे। एक मेरा भाई पाकिस्तान से था, एक मेरा भाई इंडिया से था और एक बांग्लादेश से था। अब उससे पूछा गया कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि भाई मेरी उससे पर्सनल कन्वर्सेशन हुई उन 3 भाइयों से, और मैंने उनसे पूछा कि भाई अमेरिका इतने अरसे बाद जाके चांद पे पहुंचा है और इतनी मेहनत और इतनी साइंस डेवलप करने के बाद पहुंचा है, आप कैसे यहाँ पे पहुंच गए। उनसे पूछा गया तो आगे से जवाब आया, भाई मेरे एजेंट छोड़ गए हैं, जॉब करवाने के लिए भेजा था, पैसा दिया था 3-3 लाख, सबने चांद पे उतार के चले गए हैं। बताने का मकसद क्या है, समझाने का मकसद क्या है। मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग आज भी जो है ना एजेंट के सरोकार बैठे हुए हैं, एजेंट के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और एजेंट के व्हाट्सएप के नंबरों पे बज रहे हैं, सुबह शाम बज रहे हैं, पैकेज बना रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं कि भाई इतने पैकेज में इतना बंदा इधर जा सकता है। एजेंट का क्या काम है, वो आपको ऐसे खुले लाइन जाके रखता है ना कि भाई आपको चांद पे बिठा देगा जहाँ पे काम नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई दोस्त लोग फिर भी बात नहीं समझेंगे, उनको तब तक समझ नहीं आती जब तक उनके साथ 2-2 हाथ हो नहीं जाते। मसला क्या है, मैं जब चीज़ को समझा रहा होता हूँ ना, अब समझाते हुए लोगों को समझ नहीं आती। हमारे जो एशियन लोग हैं ना ज़्यादातर, उनके अंदर एक फैक्टर पाया जाता है कि जब तक वो पर्सनली चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते ना, वो बात नहीं आपकी मानते। अभी चांद पे तो काम मिलने से रहा, तो मेरे भाई दोस्त लोगों, जो एजेंट लोग हैं ना, आपको कहीं पे भी ऐसी जगह पे ऐसे खुले लाइन जाके लगाएंगे ना जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने आगे और भी बहुत कुछ बताया, वो भी बताता हूँ कि भाई उनसे पूछा गया वो बंदों का बना क्या। उसने कहा भाई उन्हीं 3 बंदों ने मुझे यरगमाल बना के मेरे ही वो कहते हैं ना स्पेस स्टेशन के थ्रू दोबारा दुनिया में वापस आ गए। अब बताने का मकसद क्या है, वो हरामी नहीं थे, वो हराम खोर नहीं थे, वो कहते हैं ना उनको ये जंतरबाजी का पता नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना वक्त और हालात जो है ना एक अच्छे इंसान को भी ना हराम खोरी की तरफ ले जाता है और ऐसे 2 नंबर काम करवाने की तरफ ले जाता है जो आप सोचते भी नहीं हैं। तो बंदा घर से नहीं सीख के आता, यहाँ पे जब वो मरवाता है उसके बाद वो बनता है शिकारी और फिर लोगों की मारता है। मैंने आपको बताया है, जिस एक बंदे की आप मारेंगे ना, वो अपना गुस्सा 10 बंदों पे निकालेगा, और यही वो एजेंट होता है जो 10 और एजेंट को जन्म देता है, और वो 10 और एजेंट अगले 100 एजेंट को जन्म देते हैं। आज भी जा रहे होंगे, जाएं भाई, मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। पल्ले कुछ है ना, माँ बाप ने थोड़ी सी भी एजुकेशन अगर दे दी है ना, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। बट आप लोग जनानियों वाले एटीट्यूड से जरा बाहर आएंगे तो आपको पता लगेगा दुनिया में चल रहा क्या है। आप लोगों को हर टाइम हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग फिंगर्स चाहिए जो पकड़े और आपको घर से लेके बाहर निकले, आपका पैम्पर भी चेंज करे और सब कुछ करे जो आप करवाना चाहते हैं। मेरी बातें तो बुरी हर एक को लगती हैं, गालियाँ तो नीचे सारे देते हैं, पर मेरी बात जिस दिन समझ आप लोगों को आएगी ना, तब आप लोग इन चक्करों से बाहर आएंगे। इधर क्वालिफिकेशन और इधर ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती, इधर मैटर कर रहा होता है कि कितना अंदर से स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये एजेंट वो बंदा है जिसने एक टाइम पे मरवाई थी और अब वो आपकी मारने के लिए आया हुआ है, और ये बात आप तब समझेंगे जब आपकी अच्छी तरह वो ले लेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाय बाय।